महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सद्गुणों के स्वरूप एवं उनके अनुरूप आचरण करने के लिए नैतिकता के क्षेत्र में एक प्रमुख नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं। मध्यम मार्ग का सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में सद्गुणों के अनुरूप आचरण करने के लिए मनुष्य को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर संतुलित जीवन की ओर अग्रसर करता है। अरस्तु के मतानुसार नैतिकता के क्षेत्र में मनुष्य को किसी भी सद्गुण के अनुरूप आचरण करने के लिए उसके मध्यवर्ती अवस्था का पालन करना चाहिए। अर्थात अरस्तु के मतानुसार प्रत्येक सद्गुण जो है दो अतिवादी दृष्टिकोणों के मध्य की अवस्था है। प्रत्येक मनुष्य को किसी भी नैतिक सद्गुण के अनुरूप आचरण करने के लिए आवश्यक है कि वह उस नैतिक सद्गुण के दो अतिवादी दृष्टिकोणों का त्याग कर उसके मध्य मार्ग का अनुसरण करे। उदाहरणार्थ जो संयम जो है अत्यधिक वासनाओं में लिप्त होना नहीं है और न ही वासनाओं का पूर्णतया दमन करना है। अर्थात अरस्तु के मतानुसार जो संयम जो है वासनाओं का न तो पूर्णतया त्याग है और न ही वासनाओं में अत्यधिक लिप्त होना है, अपितु इन दोनों के मध्य के मार्ग का अनुसरण जो करना है वही संयम है। इसी प्रकार जो साहस है वह न तो अत्यधिक उद्दंडता है और न ही कायरता है। साहस जो है इन दोनों के मध्य की अवस्था है। अरस्तु ने इसी प्रकार न्याय के मध्य मार्ग का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि न तो अपने अधिकारों का पूर्णतया त्याग करना और न ही दूसरों के अधिकारों का हनन करना, अपितु मनुष्य को इन दोनों के मध्य की अवस्था के आधार पर जो है न्याय का अनुसरण करना चाहिए। अरस्तु ने इस सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक सद्गुण जो है वह दो अतिवादी दृष्टिकोण के मध्य की अवस्था है, क्योंकि दोनों अतिवादी दृष्टिकोण जो हैं नैतिकता की दृष्टिकोण से मनुष्य के लिए जो है नैतिक जीवन के लिए जो है अहितकर हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को इन दोनों अतिवादी दृष्टिकोणों का त्याग कर प्रत्येक किसी भी सद्गुण का उसके अनुरूप आचरण करने के लिए आवश्यक है कि वह उसके मध्यम मार्ग का अनुसरण करे। यद्यपि अरस्तु का नैतिकता के क्षेत्र में जो ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, इसकी ये महत्ता है कि इसने मानवीय जीवन में संतुलित जीवन जीने के लिए उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान किया है, किंतु इस सिद्धांत की कुछ कठिनाइयाँ हैं। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी सद्गुण के अनुरूप आचरण करने के लिए ये आवश्यक है कि सदैव वह उसके मध्यम मार्ग का अनुसरण करे, किंतु विभिन्न सद्गुणों के मध्यम मार्ग का निर्धारण करना मनुष्य के लिए इतना अधिक सहज नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सद्गुण का मध्यम मार्ग का निर्धारण करना मनुष्य के लिए जो है कठिन है। किस सद्गुण का कौन सा मध्यम मार्ग है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाए, इसका अरस्तु ने कोई उचित मापदंड प्रस्तुत नहीं किया है। अरस्तु के मतानुसार मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति या बुद्धि के आधार पर ही उसके मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, या जो विवेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति हैं उनके उचित मार्गदर्शन के द्वारा इस मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। किंतु सामान्यतः मध्यम मार्ग का कोई उचित मापदंड नहीं होने के कारण यह सभी मनुष्यों के लिए सहज नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य के कुछ नकारात्मक संवेग होते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आदि। इनके मध्यम मार्ग क्या हो सकता है, अर्थात इनका मध्यम मार्ग क्या हो सकता है, इसका भी अरस्तु ने स्पष्टीकरण नहीं किया है। अरस्तु ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रतिपादित जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है वह गणितीय सिद्धांतों की भांति किसी निश्चित मापदंड या निश्चित आधार को प्रस्तुत नहीं करता, जिसके द्वारा नैतिकता के क्षेत्र में हम निश्चयतापूर्वक किसी मध्यम मार्ग का अनुसरण कर सकें। इस प्रकार अरस्तु ने जो नैतिकता के क्षेत्र में मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है उसकी कुछ कठिनाइयाँ हैं, किंतु फिर भी नैतिकता के क्षेत्र में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के द्वारा मनुष्य जब आचरण करता है तो यह नैतिकता के क्षेत्र में और व्यवहारिक नैतिक जीवन के क्षेत्र में मनुष्य का पर्याप्त मार्गदर्शन करता है, क्योंकि मनुष्य जब अतिवादी दृष्टिकोणों का त्याग कर
मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, तभी वह जो नैतिकता है उसके लिए जो है एक सहज और व्यावहारिक जीवन में क्रियान्वित करना उसके लिए सहज हो जाता है। इस प्रकार अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित जो ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, इसकी नैतिकता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अरस्तू के मध्यम मार्ग के इस सिद्धांत विषयक जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। अरस्तू के नैतिकता के विषय में मध्यम मार्ग के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अरस्तू के मध्यम मार्ग के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या अरस्तू द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग का सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में मनुष्य का समुचित मार्गदर्शन करता है या नहीं, इस विषय में अपना मत या दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। ये अरस्तू के मध्यम मार्ग के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।